श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। पुरुषोत्तम मास अधिक मास की कथा का चौथा अध्याय सुनने से पहले श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि अवश्य बोले। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिमास में कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, सुनो। अधिमास बोला, हे नाथ, हे कृपानिधि, हे हरे, मेरे से जो बलवान है उन्होंने यह मलमास है ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। ऐसे यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते हैं? अपने स्वामी देवता वाले मसातियों द्वारा शुभ कार्य में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई है? आज यह कठोरता कैसे आ गई है? हे भगवान, कंस रूप अग्नि से जलती हुई वसुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे आपने की, वैसे ही हे दीन वत्सल कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते हैं? पहले ध्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की, वैसे ही दीन दयाला कहिए वो शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते हैं? यमुना में काली नाग के विष से गौ चराने वालों तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की है, वैसे ही दीन वत्सल कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते हैं? पशु और पक्षियों को पालने वालों एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले ब्रज में सरपत के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की है, वैसे ही दीन वत्सल कहिए मुझ शरण में आए कि आप रक्षा क्यों नहीं करते हैं? मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसे आपने रक्षा की, हे दीन वत्सल कहिए मुझ शरण आए की रक्षा क्यों नहीं करते हैं? आपने ग्राह के मुख से गजराज की झटाकर जैसे रक्षा की है, कहिए मुझ शरण पे आए की रक्षा क्यों नहीं करते हैं? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को कह स्वामी रहित मलमास आंसू बहता मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दयामान हो गए और पास में खड़े दीन मुख मलमास से बोले, श्री हरि बोले, हे वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हुए हो? ऐसा कौन बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबते हुए तुझको हम बचाएंगे, तुम शोक मत करो। मेरी शरण में आया फिर शोक करने की योग्य नहीं रहता है। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता है, इसलिए तुम यहाँ आकर शोक को मन में दबाए हुए हो। जहाँ आने से ना शोक होता है, ना कभी बुढ़ौती आती है, ना ही मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद रहा करता है। इस प्रकार के वैकुंठ में आकर तुम क्यों दुखित हो? तुमको यहाँ पर दुखित देखकर वैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो इस समय तुम मरने की क्यों इच्छा करते हो? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान की वाक्य सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर श्वास पर श्वास लेता, इसी प्रकार स्वेच्छावास लेकर अधिमास मधुसूदन से बोला। अधिमास बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। चराचर में व्याप्त विष्णु आप सबके साक्षी हैं, विश्व भर को देखते हैं। विषय की सन्निधि ने भी विकार शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित है। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे को कष्ट को नहीं जानते हैं? तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूँ, वैसे दुखित मैंने न कहीं देखा है और ना ही सुना है। क्षण निमेष मुहूर्त पक्ष मास दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारियों से श्रद्धा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा ना कुछ नाम है, न मेरा कोई अधिपति है, ना कोई मुझको आश्रय देता है। अतः क्षणाधिक
समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है। यह मलमास सर्वदा त्याज्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं है। नित्य जीवन से ना तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किस तरह सो सकता है। हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ कहना नहीं है। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय है और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते हैं। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु हैं, महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं लगता है। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं अब नहीं जी पाऊंगा। ऐसा पुनः पुनः कहकर वह अधिमास हे ब्रह्मा के पुत्र चुप हो गया और एकाएक विष्णु के निकट निकट गिर गया। इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देख भगवान की सभा के लोग बड़े विस्मय प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिमास के प्रति बहुत कृपाभार से अवसन्न हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उन्हें शांत करते हुए बोले, हे विप्रो, वेद रूप रीति के आश्रित नारायण का पापों के समरूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़वानल अग्नि से समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि बोले, पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास के कथा का अध्याय 4 मैंने आप सबको कह सुनाया। वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जा कर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि अवश्य लिखें। साथ ही साथ पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मेरे चैनल पूजा पाठ रश्मि के साथ चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत था। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी और 1 से 3 तक की कथा के जो अध्याय हैं उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप सबको मिल जाएगी। बोलिए श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।